में आपका स्वागत है। आइए हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज़। लेकिन आज जो टेक न्यूज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। 10 से ज़्यादा टेक न्यूज़ जमा करके लाया, पूरा हफ्ते का माल है, आज एक साथ अपडेट कर देगा। और उससे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, भाई बहन का प्यार बड़ा अटूट होता है। जितने भी भाई लोग मेरे को देख रहे हैं ना, अपनी बहनों का ख्याल करिए, उनको संभाल के रखिए, ठीक है ना। अब मैंने एक मीम भी देखा था रील्स के ऊपर, एक लड़की या किसी ने डाला था, बताया था कि भाई मैंने 300 रुपये की राखी बांधी और मेरे को मेरे भाई ने 100 रुपये दिया, नुकसान हो गया। तो ये ना करें, थोड़ा अपनी बहनों के लिए दिल बड़ा रखिए और बहुत सारी चीज़ें उनको दे, उनका ख्याल करें। देने से ज़्यादा तो उनका ख्याल करें, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि बहन जो होती है वो बहुत प्रेशियस होती है। अब मैं ना, मेरी बहन नहीं है, हम 3 ही भाई हैं, तो मुझे पता है, ये फील मुझे आता है। तो जिनकी बहनें हैं, रिस्पेक्ट करिए बहनों का, वरना अनसब्सक्राइब कर लेना और चले जाना यहाँ से। मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज दोस्तों, अभी देखिए हम लोग ने बहुत सारे रिव्यूज़ वगैरह तैयार कर रहे हैं। ये देखो, पूरी लिस्ट बन जाती है ऐसे, और हमारी टीम वाले इसमें लगे रहते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत सारे रिव्यूज़ और कंपैरिजन्स आ रहे हैं, और आप लोग हमारे रिव्यूज़ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। इसलिए अनबॉक्सिंग वीडियोस अगर आप चाहते हो तो उसको सीरियसली मत लिया करें। बहुत सारे लोग डालते हैं, हम भी डालते हैं। रिव्यूज़ पर फोकस करें और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। बहुत बातें करता हूँ ना मैं, है ना, मेरी आदत है। लाइक करिए, खूब सारा प्यार दीजिए, और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं रेडमी से। अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन, ऐसा बताया जा रहा है कि रेडमी वाले जो है आगे चल के अपने 8500 या फिर 9000 mAh बैटरी वाले फोन्स लॉन्च कर सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो नई SiC या सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ऑब्वियसली बैटरी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़ोन उतना ही स्लिम रहेगा। अभी आजकल काफ़ी सारे फ़ोन ब्रांड्स जो है इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, वैसे ही कुछ रेडमी वाले भी कर रहे हैं। यानी कि आगे चल कि हमें पावर बैंक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ऐसे फोन्स आएंगे 2026 से, जिनमें 8000, 8500, यहाँ तक कि 9000। इनफैक्ट रियलमी वालों ने तो 10,000 वाला भी प्रोटोटाइप बता दिया था। वैसे वाले भी फोन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि चलो, बैटरी में अच्छी बात है कि इनोवेशन हो रहा है, लेकिन कैमरे को लेकर भी अब थोड़ा ज़्यादा और इनोवेशन करना चाहिए। ऑप्टिक्स डेफिनेटली महंगा होता है, लेकिन स्टिल अगर बजट कैटेगरी में और मिड रेंज कैटेगरी में और बेहतरीन कैमरे वाले फोन्स आ जाते हैं फ्यूचर में ना, मज़ा आ जाएगा। वैसे रियलमी की तरफ से एक अच्छी अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि रियलमी वालों ने अपनी जो अपडेट पॉलिसी है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया है। हमेशा 2 साल प्लस 3 साल ऐसे करके अपडेट्स देते थे। अब उन्होंने यहाँ पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी और ये बताया कि रियलमी 15 जो उन्होंने अभी लॉन्च किया है, और रियलमी 15 प्रो, रियलमी 14 प्रो और रियलमी 14 प्रो प्लस, इनफैक्ट रियलमी 14T, ये सारे फोन्स के अंदर अब पहले 2 साल की अपडेट्स आ रहे थे, तो अब आपको 3 साल की अपडेट्स मिलेंगे, ऐसा उन्होंने बता दिया। हो सकता है आगे और भी सारे फोन्स वो लोग लिस्ट में ऐड कर दें जिनमें 3 साल की अपडेट्स हमें देखने को मिल जाए। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि रियलमी वालों ने ऐसा यहाँ पर कुछ किया है। और हाँ, साथ ही साथ रियलमी P4 सीरीज जो है इंडिया के लिए ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुकी है। इसी महीने हमें रियलमी P4 सीरीज देखने को मिलेंगी। हो सकता है P4, P4 Pro, ऐसे कुछ 2 फोन्स मिले, P4 अल्ट्रा वो भी आ सकता है। इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, लेकिन लेट्स सी, कुछ डिफरेंट यहाँ पर इस बार टेक्नोलॉजी होने वाली है, कुछ नई चीज़ें वो कर रहे हैं, देखते हैं। क्योंकि P3 सीरीज मुझे अच्छी लगी थी, अब P4 सीरीज कितनी अच्छी होती है ये तो हमें इस महीने में ही पता चलेगा। फाइनली दोस्तों, ओपन AI ने अपने ChatGPT 5 को अनाउंस कर दिया। और भाई ChatGPT 5 इतना क्रेजी है। वैसे तो बता दूं, उन्होंने ये फ्री अपडेट दिया है ChatGPT से, आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दूं, 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ इतने यूजर्स है पूरे वर्ल्ड में ChatGPT के, उनको यहाँ पर ये अपडेट पुश किया गया। और इस बार ChatGPT 5 क्या कर रहा है, मतलब आपको एक नॉर्मल ह्यूमन जो होता है वैसे वो आपसे अब इंटरेक्ट कर सकता है। आप उससे किसी भी तरीके के तोड़ मोड़ के सवाल पूछ लीजिए, वो इस बार बहुत जल्दी सोच सकता है और बहुत अलग तरीके के आपको जवाब दे सकता है। यानी कि इसको पहले से और भी ज़्यादा स्मार्ट कर दिया है। तो जो 5th जनरेशन है ChatGPT का, दिस इज़ वेरी क्रेजी। मैंने अभी तक इस्तेमाल किया नहीं, लेकिन मेरी टीम मेंबर में एक ने बंदे ने किया था और वो ऐसे बोल रहा था, सर पे हाथ रखे, ओ माय गॉड रोहित भाई देखो बहुत डेंजर है ChatGPT 5। एक बंदा तो बोल रहा था कि भाई AI इतना स्मार्ट होना नहीं चाहिए, वरना हम ह्यूमंस डम फील करेंगे। सब टीम मेंबर में बहस चल रही थी। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। आपको पता है चाइना वालों ने सीक्रेटली पीछे से, और ये अभी की नहीं पिछले महीने की खबर है, जुलाई के अंदर 6G स्पीड का टेस्टिंग कर दिया, जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि 280 Gbps गीगाबिट्स पर सेकंड,
ये स्पीड यहाँ पर जो है उन्होंने टेस्ट करी है, जिसमें बताया जा रहा है कि ऑन एवरेज 1.5 सेकंड में 50 GB की फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फास्ट है। इससे ये पता चलता है कि 5G इसके सामने फीका पड़ने वाला है। बट ये सिर्फ फिलहाल के लिए उन्होंने ट्रायल है, टेस्ट किया है, ऐसा कोई कमर्शियली वाली बात हुई नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 6G 2028 या 2030 से पहले हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी पीछे से ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है, इंक्लूडिंग जापान, चाइना, साउथ कोरिया, जो ये सारी टेस्टिंग कर रही है। इंडिया में भी मुझे लगता है कि ऐसी कुछ टेस्टिंग हो जानी चाहिए। क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। वैसे आईकू ने चाइना के अंदर अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, आईकू Z10 टर्बो प्लस। अब मुझे नहीं पता ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन स्टिल डायमेंसिटी 9400 प्लस के साथ आपको ये मिल रहा है। LPDDR5X UFS 4.1 और 50 का कैमरा है, अल्ट्रा वाइड भी दिया है, साथ में 16 की सेल्फी। मतलब कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, सिर्फ एक गेमिंग सेंट्रिक फोन है। 8000 mAh की बैटरी है, 90 वॉट की चार्जिंग है और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। लेकिन 12 to 56 जो वेरियंट चाइना में प्राइस रखी है वो 28,000 की रखी है, तो मुझे प्राइसिंग चाइना के हिसाब से बहुत अच्छी लगी है। लेट्स होप, देखते हैं कि अगर ये इंडिया में आता है तो अच्छी बात है और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, रीब्रांड करके भी कुछ लेके आते हैं। और 35,000 के नीचे भी होता है ना, वैसे होगा नहीं बट तो अलग ही बात हो जाती है। अगर आप BSNL के सिम कार्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भाई देखिए, आप लोगों के लिए एक नया ऑफर यहाँ पर BSNL वालों ने लेके आ गया है। लेकिन इसमें एक कैच है, आपको उसके लिए BSNL के सिम कार्ड्स खरीदने पड़ेंगे, नया सिम लेना पड़ेगा, या फिर अगर आप एयरटेल, जियो, वोडाफोन पर है तो आपको पोर्ट करना पड़ेगा सिर्फ ₹1 देकर। उसके बाद आप यहाँ पर 2 GB डेटा का मजा ले सकते हैं, वो भी डेली। साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड कॉल्स, 100 SMS डेली यहाँ पर मिलेंगे और 30 दिन की वैलिडिटी है। और ये ऑप्ट करने के लिए आपको बता दूं, सिर्फ आपके पास 30 अगस्त तक का ही टाइम है। तो अगर आपको लग रहा है ₹1 में आपको सुविधाएं चाहिए तो आप BSNL के लिए इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन होल्ड ऑन, इसमें कैच आपको पता है क्या है कि ये 4G है, 5G नहीं है। और BSNL के नेटवर्क्स तो भाई टिक 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 टिक, हाँ, तो रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हैं तो आपको बता दूं कि 3-4 अपडेट्स आए हैं इंस्टाग्राम पर। वैसे अभी बताया जा रहा है कि आप 20 मिनट तक के रील्स बना सकते हैं अब, तो ये मतलब 20 मिनट तक निब्बा निब्बी जो है ये सब करेंगे, ठीक है, 20 मिनट तक तो आपको झेलना है। और साथ ही साथ मैप, अभी लोकेशन आप अपने खुद के डाल सकते हैं और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है वो आप उनको पता चलेगा कि आप कहाँ क्या क्या गुल खिला रहे थे किसके साथ। दूसरी चीज़, आप जैसे कि ट्विटर पे रीपोस्ट का ऑप्शन है, तो इंस्टाग्राम ने आप रील्स को रीपोस्ट करने दिया जो आपके टाइमलाइन में दिखाई देगा। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आ गया है, वो ये है कि आपको फ्रेंड्स सेक्शन दिखाई देगा कि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह, जो आपके फॉलोअर्स है, वो किन किन लोगों को लाइक कर रहे हैं और किधर किधर क्या कमेंट कर रहे हैं। वाह, आप स्टॉक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी देखो स्टॉकर बन गया है, तो ये सारी चीज़ें डाल दिया। वैसे उसको अनम्यूट करने का ऑप्शन है, लेकिन ये चल रहा है। वैसे आप बताइए, रील्स ज़्यादा देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, जो भी देखते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ट्रू कॉलर की तरफ से काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। देखिए, आईफोन्स में हमें पता है कि कॉल रिकॉर्डिंग के बड़े पंगे हैं। हाँ भाई, एप्पल वाले तो अभी कॉल रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हाँ, हमें पता है, और थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए ज़्यादा इतना सपोर्ट एप्पल देता नहीं है। मुश्किल से ट्रू कॉलर जो था वो कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर दे रहा था आईफोन्स के अंदर, और इसके लिए भी उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे थे। यानी कि उसको जो कॉल था ना, उसको राउट करना पड़ता था एक रिकॉर्डिंग लाइन से, और फिर उसको मैन्युअली मर्ज करके फिर वो कोशिश करता था। अब बताया जा रहा है कि ट्रू कॉलर ये सर्विस बंद करने वाला है आईफोन्स के अंदर। 30 सितंबर तक आपको ये सर्विस मिलेगी। उसके बाद से अब आप आईफोन्स में ट्रू कॉलर के जरिए कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं पता इससे कितने लोग खुश हो गए और कितने लोग नाराज़ हो गए, लेकिन एप्पल जो है, इसीलिए भाई मुझे एंड्रॉयड बहुत अच्छा लगता है। मेरा भाई भी आज भी आईफोन यूज़ करता है तो मेरे पास कुछ ना कुछ लेके आता है, ये कैसा होता है, तो मैं इसको अपना एंड्रॉयड दिखाता हूँ, मैं बोलूँगा देख ये ऐसा होता है। बाय द वे दोस्तों, एप्पल आईफोन 17 सीरीज़ के जो इवेंट होने वाले हैं, इसका डेट जो है वो लीक हो गया है और बताया जा रहा है कि 9 सितंबर को, इस बार जल्दी होने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। हाउएवर, एप्पल की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इसके डेट को लेकर, लेकिन ऐसी डेट लीक हुई है कि 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो लेट्स सी, लेट्स वेट। अभी 9 को आए, 14 को आए, 15 को, उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे भी आएंगे, जो भी आएंगे, उसके बारे में तो आपको हम अपने चैनल पर रिव्यू करके, अनबॉक्सिंग करके, शॉर्ट्स बना के, सब कुछ करके बताएंगे। ऐसा बताइए दोस्तों, क्या लगता है आईफोन 17 सीरीज़ को लेकर? क्या आप कुछ एक्साइटेड हैं, कुछ उम्मीद कर रहे हैं, तो ज़रूर बताना।
पोको M7 Plus 5G, पोको का एक बजट स्मार्टफोन इंडिया में 13 अगस्त को लॉन्च हो रहा है। यस, इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी है और डिज़ाइन वगैरह थोड़ा अलग है, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। बोल रहे कि Redmi 15 जो आएगा ना, आई थिंक उसका रीब्रांड होने वाला है, तो अंडर 15,000 की प्राइस कैटेगरी पर। लेट्स सी, देखते हैं। अगर आपको लगता है कि Redmi 15 या इधर पोको M7 Plus, अगर इनमें से किसी का अनबॉक्सिंग में करूँ या अपनी ओपिनियन दूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे एप्पल और सैमसंग के जंग हम आजकल बहुत छेड़ रहे हैं, जबकि दोनों में बहुत भाईचारा है। पीछे से तो हम बहुत आग लगा रहे हैं, लेकिन आपको बता दो एप्पल और सैमसंग ने अभी नया कोलैबोरेशन किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि सैमसंग CMOS इमेज सेंसर जो है ना, वो एप्पल को सप्लाई करेगा और एप्पल अपने नए CMOS इमेज सेंसर सैमसंग की तरफ से जो है वो इस्तेमाल करेगा। और सैमसंग ये बनाएगा भी किधर? US में। सैमसंग का जो फैब है टेक्सास में, वहां पर बनाएगा। सोचो, मतलब एप्पल की 10 साल की जो डील थी लॉन्ग सोनी वाली, वो एंड हो गई है, अब सैमसंग से स्टार्ट कर रहा है। एक दूसरे को ट्रोल तो करते हैं लोग, लेकिन दोस्ती भी बहुत है बीच में। ये लड़ाने का श्रेय हम सबको जाता है, आप लोग को भी जाता है, मैं नहीं, तुम लोग भी करते हो, झूठ मत बोलना। Redmi is now रेडमी। मजाक नहीं कर रहा है, रेडमी पहले स्मॉल लेटर्स में लिखा रहता था, अब रेडमी कैप्स लॉक में हो गया। तो उन्होंने नया लोगो अनाउंस कर दिया है रेडमी वालों ने, और साथ ही साथ 19 अगस्त को उन्होंने ये भी बता दिया कि रेडमी 15 उनका लॉन्च हो रहा है। कितने फोन्स आएंगे, 1-2 अभी कुछ पता नहीं, बट हाँ रेडमी 15 5G तो आ ही रहा है, तो उन्होंने ये भी चीज़ यहाँ पर बता दी है। तो लेट्स सी, देखते हैं शाओमी के यहाँ पर अभी क्या प्लान्स है, क्या शाओमी अभी खास कर रहा है, और शाओमी के बारे में आपको कुछ कहना है, क्या लग रहा है, कुछ फीडबैक देना है। वैसे मैं भी प्लान कर रहा हूँ कुछ अलग तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए, सारे ब्रांड्स वालों को बुलाओ, उनसे हार्श सवाल करो, आपकी अदालत की तरह खड़े रहूंगा, मैं उन लोगों को कटघरे में बिठाऊंगा। तो ऐसा कुछ सोच रहे, भी कुछ अभी मैं आइडिया शेयर वैसे करता नहीं हूँ, लेकिन क्या लगता है आपको, कमेंट में जरूर बताना। आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है, मैं करता हूँ आपको आज की पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।